Hello students, I hope you all are doing well। और रिवीजन के एक और नए लेक्चर वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज जो क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं या रादर जो टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बैंक का ही आपका एक क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? एक्सप्लेन द मेजर एक्टिविटीज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एचआरपी प्रोसेस। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज ए फील्ड, एज ए ब्रांच, एज ए फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट होता है विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम ऐसा कह सकते हैं लाइक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक फाउंडेशन है। आपके एचआर एक्टिविटीज, जितनी भी एचआर एक्टिविटीज हैं उनके लिए एक फाउंडेशन लेट करके देता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो टॉपिक या ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको जब हम आंसर करने की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर या आउटलाइन मैंने एज यूजुअल आपको यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है। आपको ये पॉइंट्स कवर करते हुए इस क्वेश्चन को आंसर करना होगा। जैसा आप देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, आपको उसका कॉन्सेप्ट बताना है, आपको उसका मीनिंग बताना है, साथ ही साथ आपको जो मेन एक्टिविटीज और स्टेप्स है। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस की बात करता हूं तो प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, क्या क्या स्टेप्स, ठीक है, कौन कौन से अलग अलग स्टेजेस या फेजेस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, वो आपको अपने आंसर में कवर करना है। तो आप यहाँ पे देखो, एक स्ट्रक्चर या लेआउट मैंने दिया हुआ है। पहला जो एक हेडिंग आप यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एचआरपी, जहां पर आप बताएंगे कि एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है क्या, ठीक है, उसका मीनिंग आपको कवर करना है। देन मीनिंग के साथ साथ आपको उसका नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट भी कवर करना है। आपको एक शॉर्ट सा प्रिसाइज सा डेफिनेशन भी उसका देना है। तो कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एचआरपी, उसके साथ साथ डेफिनेशन ऑफ एचआरपी एंड फीचर्स ऑफ एचआरपी, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका व्हाट। तो आप ये सारा लिखने की बजाय चाहे तो इस तरह से भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं व्हाट इज एचआरपी। आपने हेडिंग डाला व्हाट इज एचआरपी। अब व्हाट इज एचआरपी को लाइक कवर करने के लिए आप कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एचआरपी बता दें, आप उसका डेफिनेशन कवर कर दें और आप उसके कुछ फीचर्स बता दें, ठीक है, जो कि डिपिक्ट करते हैं उसका नेचर। तो इस तरीके से ये जो है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आपका ये आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर आप एनरिच करना चाहते हैं अपने आंसर को, तो आप ये चीज लिख सकते हैं लाइक व्हाई एचआरपी इज नीडेड, ठीक है। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको ये चीज कवर करनी है, बट स्टिल इफ यू विश टू, अगर टाइम परमिट करता है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा अपना आंसर का लेंथ उसको बढ़ाना है, तो आप जस्ट पॉइंट्स में इस चीज को कवर कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह का कोई इलैबोरेशन आपको नहीं देना है, किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन या डिटेलिंग में आपको नहीं जाना है। जस्ट व्हाई एचआरपी इज नीडेड, क्यों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, ठीक है। अब व्हाई एचआरपी इज नीडेड, इसको आंसर आउट करने के लिए आप नीड ऑफ एचआरपी, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरपी या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी, ये जो कॉन्सेप्ट्स या ये जो टॉपिक्स बुक में कवर किए होंगे और उनके जो पॉइंट्स हैं, उनकी जो हेडिंग्स हैं, वो आप यहाँ पे चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाई एचआरपी इज नीडेड, इट इज ऑप्शनल। अब चाहे तो इसको कवर करें या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं एंड स्ट्रेट अवे आप आ सकते हैं इस पॉइंट पे, हाउ टू कंडक्ट या कैरी आउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, प्रोसेस फ्लो क्या है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर की जाती हैं, तो वो हाउ टू कंडक्ट या कैरी आउट एचआरपी, इसके अंदर आप देखो यहाँ पे स्टेप्स या एक्टिविटीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। फाइनली लास्ट में आप चाहें तो कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी दें तो इट वॉन्ट मेक मच डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज एचआरपी, क्या है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, ये आप कवर करेंगे। नेक्स्ट
जो एक ऑप्शनल यहाँ पे पॉइंट देके रखा हुआ है, एक हेड देके रखा हुआ है, व्हाई एचआरपी इज नीडेड, उसमें आप नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स के कुछ पॉइंट्स लेके और ऐड कर सकते हैं। एंड फाइनली जो मेन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर एक्टिविटीज या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एचआरपी। तो हाउ एचआरपी इज कंडक्टेड, ठीक है, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है और क्या स्टेप्स होती है। ठीक है, अब जब मैं मीनिंग की बात करता हूँ या कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग की बात करता हूँ, यहाँ पे 3 पॉइंट है जिनको आप यूज कर सकते हो। पहला आप देखो, राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पर्सन एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम। लाइक एचआरपी इज द प्रोसेस जहां पर आप क्या करते हैं, आप इंश्योर करते हैं एक स्मूथ सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है, कंसिस्टेंट और यू कैन से कंटिन्यूअस या फिर अनब्रोकन, या किसी तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पर किसी तरह का कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। ठीक है, तो एचआरपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि सारी एक्टिविटीज आपकी जो है वो स्मूथली परफॉर्म हो। जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज है वो किसी भी तरह से सफर नहीं करें ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। तो एचआरपी जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ deploying या putting right number and kind of person at the right place and at the right time। आप देखो, it is optimal allocation of a qualified workforce। लाइक हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जाना जाता है अपने मैन पावर से, अपनी वर्कफोर्स से, अपने एम्प्लॉयज से। जितने कॉम्पिटेंट, जितने कैपेबल वर्कर्स होंगे, चांसेस है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतने ही अच्छे रिजल्ट्स यील्ड करके दे। तो बेटर रिजल्ट्स के लिए यू नीड टू हैव बेटर वर्कर्स, बेटर एम्प्लॉयज, और उन बेटर एम्प्लॉयज या उस क्वालिफाइड वर्कफोर्स का ऑप्टिमम एलोकेशन वो आपका एचआरपी इंश्योर करता है। तो एचआरपी जो है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वो इंश्योर करता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ क्वालिफाइड वर्कफोर्स। देन डील करता है किसके साथ, नेचर एंड नंबर के साथ, या फिर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। 2 एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ था, राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पर्सन। दैट मींस अगर मैं नेचर वाइज बात करता हूं तो कैसा वर्कफोर्स आपको रिक्वायर होगा, वेदर आपको टेक्निकल एम्प्लॉयज चाहिए, नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स में आपको इंडिविजुअल्स चाहिए, आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, आपको अनस्किल्ड चाहिए, आपको सेमी स्किल्ड चाहिए, आपको ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए चाहिए, आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए चाहिए। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं, जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, वहां से आप एस्टिमेट करते हैं कि कितना प्रोबेबल टास्क या कितना वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, कहां किस फंक्शनल एरिया में कितना काम करना है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना एस्टिमेशन होता है, अपने कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, अपने लाइक जो भी नेक्स्ट उनका परफॉर्मेंस साइकिल है, या अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो एक फाइनेंशियल ईयर को लेके टारगेटेड बजट वो हर एक डिपार्टमेंट अपने लेवल पे लेके चलता है। अगर मार्केटिंग वालों की बात करें तो वो अपने टारगेट्स लेके चलते हैं कि हमें जो है सेल्स इतने % से इंक्रीज करना है। अब अगर मार्केटिंग बोलता है या जो सेल्स टीम है वो बोलती है, वो टारगेट लेके चलती है कि 120% उनको अपने सेल्स टारगेट इंक्रीज करना है। दैट मीन्स अभी जो प्रोडक्शन है उससे ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा। अब उतना ही प्रेशर कहा जाएगा आपके प्रोडक्शन टीम के ऊपर। अब प्रोडक्शन टीम अगर अपने प्रोडक्शन को डबल करना चाहती है तो दे विल बी नीडिंग इंक्रीज ऑफ लेट्स से 100%, ऑलमोस्ट डबल उनको मेंटेज, ठीक है, चाहिए पड़ेंगे, या फिर उनको अपना जो नंबर ऑफ लेबर्स है उसको डबल करना पड़ेगा। तो इधर या तो वो शिफ्ट की तरफ जाएंगे या फिर वो वर्कफोर्स इंक्रीज करेंगे। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। चीजें कहां से स्टार्ट हुई, जो फंक्शनल एरिया के जो गोल्स एंड टारगेट्स हैं, ठीक है, अब उसको मीट आउट करने के लिए जो एचआर डिपार्टमेंट है वो एफर्ट्स लगाता है। वो क्या करता है, लाइक वो कोशिश करता है, वो इंश्योर करने की कोशिश करता है कि जिस तरह के और जितने नंबर में वर्कफोर्स अलग अलग
डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां पर भी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट बनती है लाइक उनको फुलफिल करके देना। ठीक है, तो एज ए होल अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए उसको जब आप अलाइन करते हुए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट, मैन पावर की रिक्वायरमेंट अगर वो एस्टिमेट करने जाते हैं तो दैट इज एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम बेसिकली वही करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को कुछ और नाम से भी आप जान सकते हैं, आप इसको वर्कफोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, ठीक है, इस तरीके से भी देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक स्ट्रेटेजिक एचआरएम, एसएचआरएम। तो स्ट्रेटेजिक एचआरएम जो है उसका एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जहां पर आप प्रेडिक्शन करते हैं किसका, नियर फ्यूचर में या एक लॉन्ग रन में जो एक रिक्वायरमेंट बनने वाली है उस रिक्वायरमेंट का एंटिसिपेशन आप पहले से ही करते हैं। अब देखो आप यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है लाइक इसको आप चाहे तो एक्टिविटीज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मेजर एक्टिविटीज जो है ये एक्टिविटीज आपकी आप चाहे तो ऑब्जेक्टिव और नीड के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। पहला, एचआरपी क्यों कंडक्ट की जाती है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। एक तो सेटिंग ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव किसके रिस्पेक्ट में, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करना और जो आपके ओवरऑल जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ उसको अलाइन करना। ठीक है, तो वो पहला टास्क है। दूसरा जो है डिटरमाइनिंग एचआर नीड्स। अब वो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्लस डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, उनको ध्यान में रखते हुए डिटरमाइनिंग एचआर नीड्स, देन कीपिंग मैन पावर इन्वेंटरी। जैसे आप स्टॉक की बात करते हो, ठीक है, लेट्स से अगर मैं किसी एक बिजनेस पर्सन की बात करता हूं जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है या स्टॉकिस्ट है, तो वो इंश्योर करता है कि एक प्रॉपर इन्वेंटरी बनी रहे जिससे कि वो मार्केट में सप्लाई कर पाए। ठीक है, किसी तरह की स्केर्सिटी नहीं आए, दैट मीन्स जो मार्केट डिमांड है उसको वो मीट आउट कर पाए, तो उतना स्टॉक उसके पास होना चाहिए। अब वैसे ही एचआरपी में हम क्या करते हैं, हम मैन पावर इन्वेंटरी को कैरी करते हैं। हम ये इंश्योर करके चलते हैं कि हमारे पास इनफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होने चाहिए। ठीक है, अब इनफ नंबर से मेरा ये नहीं है कि अबेंडेंस में हो, एक्स्ट्रा हो, आइडल बैठे हुए हो, लेकिन जितना वर्कलोड है उस वर्कलोड के अकॉर्डिंग मेरे पास लाइक जिसको बोलते हैं ना कि एचआर सप्लाई प्रॉपर बनी रहे, तो मेरी एचआर इन्वेंटरी को इंटैक्ट रखना वो मेरा एक टास्क होता है। फिर डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करना एंड फाइनली एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशंस क्रिएट करना। तो आप ये चाहें तो इनको आप एक्टिविटीज ऑफ एचआरपी भी बोल सकते हैं, या दीज आर नथिंग बट नीड एंड इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव के पॉइंट। ये एचआरपी क्यों की जाती है, एचआरपी क्यों रिक्वायर्ड है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज हम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर सकते हैं, हम एचआर नीड डिटरमाइन कर सकते हैं, हम मैन पावर इन्वेंटरी को कैरी कर सकते हैं, हम डिमांड सप्लाई को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं या उसके बीच का जो गैप है उस गैप को ब्रिज अप कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं एंड फाइनली एक कॉन्जीनियल वर्क एनवायरनमेंट ऑफर कर सकते हैं जहां पर किसी तरह का कोई एक्सेस वर्कलोड नहीं हो, जहां पे किसी तरह का कोई वर्क को लेकर स्ट्रेस नहीं हो और हर एक पर्सन जो है वो अपने वर्क को एंजॉय करे। ठीक है, तो ये चीज है। फिर अगर मैं स्टेप्स की बात करता हूं, अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूं, तो ये 5 स्टेप एक प्रोसेस आपको देके रखा हुआ है आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के रिस्पेक्ट में। पहली चीज एनालाइजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। सबसे पहले आप क्या करते हैं, कुछ बिजनेस पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। एचआर रिलेटेड जो है आपकी कुछ पॉलिसीज आप फ्रेम करेंगे। लाइक अगर मैं कुछ एक पॉलिसीज की बात करूं तो आपके रिक्रूटमेंट को लेकर पॉलिसी के आपके लिए सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होंगे, कहां से आप अपना वर्कफोर्स लेके आएंगे। ठीक है, तो वर्कफोर्स प्रोक्योरमेंट के लिए व्हाट आर दी डिफरेंट सोर्सेज, फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो जो भी सिलेक्शन टूल्स हैं उनको फाइनलाइज करना, फिर एग्जिस्टिंग जो जॉब्स हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना, उसको रिस्ट्रक्चर करना। ठीक है, किसी तरह की जैसे आपने देखो लाइक वर्क शेडिंग होती है,
तो अब कहाँ पर कितना वर्कलोड है उसको देखते हुए अगर इधर का एक जॉब का वर्कलोड आप दूसरी जॉब पे शिफ्ट करते हैं, कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक जॉब की हटा के दूसरी जॉब के साथ क्लब कर दिया, कुछ जॉब पोजीशंस आपने ऑब्सोलीट कर दी, हटा दी उनको, तो इस तरह से जो हिरार्की होती है, हिरार्की में अलग अलग जॉब पोजीशंस में प्रोबेबल कहाँ कैसे चेंजेस करनी, तो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग वो आपके ऑब्जेक्टिव पॉलिसी के अंदर जाएगा। फिर डाउन साइजिंग के लिए हमें जाना है, अप साइजिंग के लिए जाना है, हमें वर्कफोर्स कम करना है, वर्कफोर्स ज्यादा करना है। और लाइक ऑटोमेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मैनुअल ऑपरेशंस को लाइक ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं, अगर हम मशीन्स मतलब मैन को रिप्लेस करते हैं विद मशीन्स, तो उसके क्या इंप्लीकेशन होंगे, किन एरियाज में फर्दर हमें लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, किन वर्कर्स को हमें लाइक विद हैवी हार्ट लाइक बाय करना पड़ेगा, गुड बाय करना पड़ेगा फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या रिपरकशंस होंगे, वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज में आप डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट, स्टडी एग्जिस्टिंग मैनपावर इन्वेंटरी, आपके पास जो करंट इन्वेंटरी है आप उसको स्टडी करते हैं, आपका जो जितना भी लाइक एट प्रेजेंट जो आपके पास टैलेंट पूल है उसका स्किल क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उनका डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्टडी करते हैं, मतलब उनकी प्रोफाइलिंग आप देखते हैं कि किस तरह के वर्कर्स आपके पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है, तो आप उनकी प्रोफाइल्स रिव्यू करते हैं। देन प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, एब्सेंटीज, ये जो रिकॉर्ड है आपका पिछला, ठीक है ना, वर्कर्स के रिस्पेक्ट में आप वो चीज देखते हैं, और वहां से फिर आप देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ्यूचर रोल्स के लिए कितने लोग लाइक क्वालिफाइड है। तो पोटेंशियल की जब मैं बात करता हूं तो आप पोटेंशियल भी असेस करते हैं, पोटेंशियल भी आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बेसिस पे आप देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है वहां पर कितने लोग, ठीक है, नए चैलेंजिंग टास्क के लिए तैयार हैं। ये देखने के बाद मतलब आपका जो करंट एट प्रेजेंट जो आपके पास मैन पावर है, आप क्या करते हैं उसको पूरी तरह से रिव्यू करते हैं, आप उसका मतलब वही आप तो एक ने पहली चीज आपने क्या करी, आपने स्किल इन्वेंटरी अपनी चेक की, फिर उस इन्वेंटरी के साथ साथ जो दूसरे एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड है, लाइक उनका प्रोफाइल कैसा है, उनका कमिटमेंट लेवल क्या रहा है, कितने वो प्रोडक्टिव रहे हैं, ठीक है, वो सब देखते हुए आप एलिजिबिलिटी देखते हैं कि नए रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए वो प्रिपेयर है या नहीं। फिर आता है आपका फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एक चीज है और सप्लाई एक चीज है। डिमांड लाइक जो भी आपके टास्क हैं, ठीक है, जो हमने देखा था, लाइक अगर मार्केटिंग वाले सर्टन परसेंटेज से इंक्रीज करना चाहते हैं सेल्स को, सेल्स टीम अगर कुछ नए टारगेट्स लेके जाती है तो उसको अचीव करने के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, तो वो है डिमांड का फोरकास्ट। तो डिमांड का फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं हम, रेशियो या ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे कर सकते हैं। हम अपने जो जजमेंट है, जो इंट्यूशन होता है मैनेजर का, तो मैनेजरियल जजमेंट के ऊपर बेस कर सकते हैं। कुछ हम एक्सपर्ट्स को अप्रोच करके जो डेल्फी टेक्निक होती है ना, तो हम डेल्फी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर वी कैन अप्रोच सर्टन एक्सपर्ट्स और हम उनसे पूछ सकते हैं कि अगर इस तरीके से हम प्रोजेक्ट करते हैं और ये हम टारगेट्स लेके चलते हैं तो हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड। फिर वर्क स्टडी मेथड आप उसका हेल्प ले सकते हैं। और फिर बात आती है सप्लाई। अब सप्लाई को फोकस करने के लिए आपके पास स्टाफ टेबल्स होते हैं, स्टाफिंग टेबल्स आप वो देख सकते हैं, मार्को एनालिसिस का हेल्प किया जा सकता है, स्किल इन्वेंटरी को देखा जा सकता है, एंड रिप्लेसमेंट चार्ट। जब सक्सेशन प्लानिंग की बात आती है, जब रिप्लेसमेंट्स की बात आती है, तो रिप्लेसमेंट चार्ट भी आप देख सकते हैं। इसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि टारगेटेड वर्कफोर्स कितना है, कितना एस्टिमेटेड वर्कफोर्स हमें चाहिए, और एट प्रेजेंट हमारे पास करंट वर्कफोर्स कितना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, गैप एनालिसिस करते हैं। गैप एनालिसिस में दोनों पर्सपेक्टिव, दोनों एंगल से आप चीजें देखते हैं, एक तो क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, कैसे आपको वर्कर्स चाहिए, और फिर क्वांटिटी कितने नंबर्स में चाहिए, ठीक है, तो वो हम देखते हैं, परफॉर्म करते हैं हम गैप एनालिसिस, जहां पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों लेवल पे हम असेसमेंट करेंगे। एंड फाइनली जो लास्ट स्टेज होता है आपका, लास्ट स्टेप है आपका फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एक्शन प्लान। एक्शन प्लान की जब मैं बात करता हूं, देखिए दो कंडीशंस होंगी, एक होगा आपका सरप्लस और दूसरा होगा डेफिसिट। राइट, जब भी आप ये क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद मैच करने की कोशिश करोगे कि क्वालिटी वाइज हमारे पास कितने लोग हैं जो
एस्टिमेटेड लाइक हमारा वर्कफोर्स है उसको फिल कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। तो सरप्लस और डेफिसिट दो तरह के हमारे पास केसेस बनेंगे। अगर सरप्लस है तो हम क्या करेंगे, दैट मीन्स सरप्लस है, दैट मीन्स हमारे पास अबंडेंस में लोग हैं, हमारे पास एक्सेस में लोग हैं। एक एक्सेस वर्कफोर्स अगर मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, पर्पसफुली मैं थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना एक स्लो डाउन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करूंगा, थोड़ा सा मैं वर्क की स्पीड को कम करूंगा, मैं थोड़ा सा वर्क डेज रिड्यूस करूंगा, या जो आपके मैन आवर्स हैं उनको हम थोड़ा सा कम करेंगे। आप अपनी हायरिंग को सीज करेंगे, आप एक होल्ड लगा देंगे किसके ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर। फिर अगर मैं बात करूं, एक और ऑप्शन आपके पास हो सकता है जहां पर आप लाइक डाउन साइजिंग की तरफ जाएं, आप रिट्रेंचमेंट की तरफ जाएं, आप हो सकता है ब्रेक दे दें कुछ वर्कर्स को फॉर अ टाइम नहीं, कुछ लोगों को आप परमानेंटली सेपरेट करें जो आपको लगता है कि फर्दर ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी की एज सच कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं बनती है, उनके लिए जॉब पोजीशंस सुटेबल नहीं है, उनकी प्रोफाइल को मैच करते हुए कोई उस तरह की जॉब्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम क्वालिटी वाइज बात करें तो ऐसे केसेस में आप लाइक सेपरेशन के लिए भी जा सकते हैं, तो कुछ सेपरेशन रिलेटेड स्ट्रेटजीज वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप वीआरएस ऑफर कर सकते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आप इंट्रोड्यूस करके उसको ऑफर कर सकते हैं। तो लाइकवाइज यू कैन गो फॉर इट। और अगर डेफिसिट है, अगर कम आता है, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आपके पास कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, तो बट ऑब्वियस है डेफिसिट के केस में यू विल गो फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आप अलग अलग जो रिक्रूटमेंट या के सोर्सेज हैं आप उनको अप्रोच करोगे, आप प्रमोशन ट्रांसफर्स के लिए जा सकते हैं, तो इंटरनली आप उसको एडजस्ट करने की या मीट आउट करने की कोशिश करोगे, या फिर एक्सटर्नली बाहर से आप नए लोगों को हायर करके और वो जो जॉब पोजीशंस हैं, जो वैकेंट जॉब पोजीशंस है, वो जो डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। एक कंपनी है which is having like a manufacturing unit at a particular place, और they want के जो नियर बाई एरियाज है वहां पर वो अपने कुछ ऑफिसेस, ब्रांच ऑफिसेस ओपन करें। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो एक डिस्टेंट लोकेशन पे है। अब ये नए लाइक जब मैं बिजनेस पर्पज से बात करता हूँ तो दे वांट टू हैव लाइक सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस इन नियर बाई एरियाज। तो वो 2-3 अलग अलग सिटीज ऐसी चॉक डाउन करते हैं और वहां पर वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उन ब्रांच ऑफिसर्स के लिए। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव है कि आप थोड़ा सा अपना एक एग्जिस्टेंस बनाना चाहते हैं, आप अपनी एक लोकल आइडेंटिटी भी क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने लिए एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जो भी आपका नियर बाय पेरिफेरियल एरिया है। अब उसके पर्पज से आप क्या करते हैं, आप कुछ ब्रांच ऑफिस अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या तो वहां से आप कुछ देखिए पहली चीज स्किल इन्वेंटरी आप देखिए कि आपके पास कितना वर्कफोर्स है, क्या आपके पास अबंडेंस में लोग हैं जिनको आप समहाउ थोड़ा सा नए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं। आप उनके करंट जॉब स्ट्रक्चर को देखें और वहीं से आप देखें कि क्या वो कुछ नए रोल्स, नए टास्क को ले सकते हैं, नए चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने आइडेंटिफाई किया कि 2 ब्रांच ऑफिसेज में लेट्स से देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ इन टोटलिटी मतलब 6-8 लोगों की एक ऑफिस में जरूरत पड़ेगी। तो वैसे आपने एस्टिमेट लगाया कि हमें 12 to 15 ठीक है हेड काउंट आपका आया कि 12 to 15 आपको मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। अब इन मेंबर्स में आप देखेंगे डिमांड, तो पता लगे कि हमें कितनी डिमांड है, तो 12 से 15 लोगों की। अब स्टाफ में आप देखिए कि सप्लाई कहाँ से हो सकती है, तो आपने देखा कि जो हमारा प्लांट है वहाँ से हम क्या करते हैं, जो अलग अलग फंक्शनल एरियाज हैं उनके लेट्स से एक रिप्रेजेंटेटिव को या एक पर्सन को हम डिप्यूट कर देते हैं डेप्यूटेशन पे, वहाँ पे लाइक उनको एक नए चैलेंज के साथ, एक नए रोल के साथ वहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब सभी को वहाँ शिफ्ट करने से बेटर है कि कुछ एक वहाँ से ले लें, और लाइक वो जो हमारा 12 to 15 का जो एक हेड काउंट आ रहा था, हम कोशिश करें कि 4 से 5 हमारी इंटरनली हम उस
जॉब पोजीशंस को इंटरनली फुलफिल कर दें और बाकी के लिए आप फ्रेश अपॉइंटमेंट्स के लिए चले जाएं, रिक्रूटमेंट करें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपने देख लिया कि गैप जो है वो इतने का आ रहा है, लेट्स से आउट ऑफ 12 to 15 हमारे पास ऑलरेडी 4 to 5 मेंबर्स हैं जो कि उन पोजीशंस को फिल कर सकते हैं। अब 10 की अगर हम बात करते हैं, 10 का जो डेफिसिट है उसको लेकर आप लाइक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, आप अपने सर्कल में जो है मैसेजेस शूट कर देते हैं, आप अपने लेवल पे अप्रोच करके बता देते हैं कि दीज आर दी जॉब वैकेंसीज, और फिर जो भी एक क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप उन वैकेंसीज को फिलअप करते हैं। तो इस तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक आपका आंसर का स्ट्रक्चर या आउटलाइन भी मैंने दे दिया। सो दिस इज ऑल। अगर आप इस तरीके से आंसर करेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो ऑन दैट नोट मैं ये सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन में हम एक नया क्वेश्चन, एक नया टॉपिक पिक करेंगे और उसको एड्रेस करेंगे। टिल देन, bye. Thank you very much. Have a nice time.